नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का, जहां खबर आपको हम बताएंगे जो कि आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरीके नहीं बल्कि आम बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। तो मैं हूं आपके साथ सोनाली राय, एक अनोखे लहजे, इसी के साथ साथ एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और उसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो दिल्ली वाला रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली में जगह जगह पर दिल्ली सरकार की ओर से सोनाली जैसे कि अटल कैंटीन खोली जा रही है। लेकिन अब ये जो अटल कैंटीन है, इसका जो दायरा, जो इसका लक्ष्य रखा गया है, इसे बढ़ाया गया और ऐसी जगहों पर ये 40 कैंटीन खोलने का सरकार ने मन बनाया है, जो अब मरीजों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने वाला है। यानी कि मरीजों के साथ आने वाले जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, तीमारदार हैं, उनकी सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के पास में 40 नई अटल कैंटीन खोली जाएंगी। ये कैंटीन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, यानी कि 12 घंटे तक खुली रहेंगी। क्योंकि सोनाली बहुत बड़ी शिकायत रहती थी कि जो अस्पताल के आसपास लोगों को खाने पीने की सुविधा सही नहीं मिल पाती थी, रहने की सुविधा नहीं मिल पाती थी। और इसीलिए देखिए, अब ऐसे जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उनके आसपास में 40 कैंटीन खोली जाएंगी। अब सोचिए कि जो हम दिल्ली के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की बात करें, जहां पर दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, पैसे का भी अभाव होता है, इतना ज्यादा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 5 रुपए में उन्हें एक सस्ती थाली और पौष्टिक थाली मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लोग देश के हर कोने कोने से आते हैं, साउथ से भी आते हैं, कुछ लोग बिहार से आते हैं, अब देश के बाहर से भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इलाज के लिए आते हैं, तो उनके लिए बड़ी सुविधा है। क्योंकि एक तो पहले आप कहीं से इलाज करवाने आओ तो आपके साथ मरीज भी है, आपके साथ 2-3 लोग भी हैं, रहने का भी खर्च अलग से, खाने का भी खर्च अलग से। अब ऐसे में दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लोग आते हैं, और अगर आप दिल्ली में निकलो तो कम से कम 100 रुपए तो आपके जेब में चाहिए, अगर आप एक टाइम का खाना एक इंसान, और अगर पौष्टिक खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि अटल कैंटीन में न्यूट्रिशन रिच थाली मिल रही है, जहां पर इन सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला है और एक बहुत अच्छी पहल इसे माना जा सकता है। अटल कैंटीन तो खोली जा रही है दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर खोली जा रही है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, मुझे लगता है कि इन अस्पतालों के बाहर अगर ये कैंटीन खोली जाती है, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, तो ये बहुत अच्छा लोगों के लिए, न सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए, बल्कि यहाँ आसपास में आने वाले जो भी लोग, अभी जैसे कि सोनाली भी जिक्र कर रही थी कि न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और जब ऐसे बड़े इलाज के लिए कोई राजधानी पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, तो सोचिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता, रहने के लिए नहीं होता, इसलिए वो चादर डालकर बाहर ही रहते हैं और कुछ रेडी पटरी का खा लेते हैं, तो मरीज का इलाज कराते कराते वो खुद बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। क्या अब इससे लोगों को दिन में किसी भी समय सस्ता खाना मिल सकेगा। फिलहाल दिल्ली में 71 अटल कैंटीन चल रही है। अब सरकार का लक्ष्य है कि मार्च के अंत तक इनकी संख्या 100 हो जाए। इन कैंटीनों में सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक थाली मिलती है। यानी कि अगर कोई मरीज दूर से आ रहा है दिल्ली में इलाज करवाने के लिए, साउथ से आ रहा है, केरल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, या फिर कोई 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें से आ रहे, तो अब ऐसे में उन्हें खाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 रुपए में उनके और उनके जो फैमिली के जो मेंबर्स उनके साथ इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक और इसी के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन दिल्ली में अब मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब अगर हम थाली की बात करते हैं तो एक बार फिर से बता देते, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली वाला रेडियो टीवी में हमने ये खबर आपको बताई है, और एक बार फिर से, क्योंकि जब 40 कैंटीनों की बात हो रही है और ऐसी जगह पर एक कैंटीन खुल रही है जो आपके फायदे के लिए हो सकती है, तो इस थाली में देखिए एक होलसम न्यूट्रिशन रिच थाली को तैयार किया गया है, जिसमें आपको रोटी भी मिलेगी, चावल, सब्जी और अचार भी मिलता है। खाना लेने के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए इसे पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। QR कोड से यहाँ टोकन लिया जाता है। अभी ज्यादातर कैंटीन सिर्फ दोपहर और शाम में ही खुलती हैं, लेकिन जो नई कैंटीन है जो अस्पतालों के बाहर बनाई जाने वाली है, उन कैंटीन में पूरे दिन खाना मिलेगा। इससे
सरकार का पूरा उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को मदद मिल सके जिन्हें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और खास तौर पर जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कोई दिल्ली में अगर इलाज करवाने आता है तो कोई छोटी मोटी बीमारियों के लिए नहीं आता है। अगर किसी को कैंसर है या फिर कोई अन्य बड़ी बीमारी है उसके लिए आता है, तो खर्च भी बहुत ज्यादा होता है इलाज का। अब ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, और इससे जो आने वाले लोग हैं जो बाहर से इलाज करवाने आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी, और अब वो सिर्फ 5 रुपए में अपना भरपेट खाना खा सकेंगे और वो बीमार भी ना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं और जा रहे हो, कहीं और रह रहे हो, क्योंकि रहने की भी बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे में बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही सही पहल और सरकार की बहुत ही अच्छा कदम जो है उसके तौर पर देखा जाएगा। सस्ते में और अच्छी चीज आपको मिल रही है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, हमने देखा कि अटल कैंटीनों में किस तरह से भीड़ भी लगती है, तो अब जब अस्पतालों के बाहर खुलेगा और वो भी 12 घंटे दिन भर एक्सेसिबल रहेगा, तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद कैंटीन साबित हो। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि अटल कैंटीन की बात हमने कर ली है, तो अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आगे भी वोट डालना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद ही काम की है। तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब है और क्या इसका फायदा होगा, ये हम आपको बता देते हैं। वोटर लिस्ट की पूरी जांच होगी इसमें, और जिन लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं होगा या जो लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं उनका नाम हटाया जा सकता है, और जो नए लोग योग्य हैं उनका नाम SIR के जरिए जोड़ा जाएगा। अब 2002 का रिकॉर्ड क्यों मांगा जा रहा है वो भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप 2002 से पहले दिल्ली में रह रहे थे तो आपका नाम उस समय की वोटर लिस्ट में होना बेहद ज़रूरी है। अगर 2002 के बाद दिल्ली आए हैं तो आपको अपने मूल राज्य की उस समय की वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि जिस तरह से अब देखिए SIR कुछ राज्यों में पहले ही पूरी हो गई है, अब बारी है दिल्ली की, और जब वोटर लिस्ट खंगाली जाएगी तो कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ नाम कटेंगे, और यही प्रक्रिया होती है SIR की। और SIR हुआ था जब 2002, 2003 या 2005 का जब हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि आप कुल मिलाकर अगर हम आपको आसान शब्दों में समझाएं तो अगर आप बाहर से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो आपको आपके पुराने राज्यों की वोटर लिस्ट का सबूत देना होगा। अब घर बैठे कैसे आप चेक कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है सोनाली, जिन लोगों को नहीं पता है उनको हम बता देते हैं कि आप अपना नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं लिस्ट में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना नाम खोजने के लिए देखिए एक वेबसाइट है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रही है, www.ceodelhi.gov.in/electoral सर्च बाय नेम 2002। ये वेबसाइट है जहां पर आप जाकर अपना जो नाम है वोटर लिस्ट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अनुसार जो वेबसाइट हमने आपको बताई है www.delhi.gov.in/electoral सर्च बाय पोलिंग स्टेशन 2002, इस पर आप पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये तो देखिए सोनाली, ये बात हुई कि आप SIR में चेक कैसे कर सकते हैं अपनी जानकारी, लेकिन अब आगे भी बता दीजिए कि रिकॉर्ड चेक करने के बाद किसी को ऐड ऑन करवाना होगा या संशोधन किसी तरह का करवाना है, वो कैसे कराया जा सकता है। देखिए, अगर आपका रिकॉर्ड ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी ना करें। जल्द ही BLO घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे तो भविष्य में आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। हालांकि BLO घर घर जाएंगे, अगर गलती हुई है तो वो गलती सही हो जाएगी, लेकिन अगर आप
का लिस्ट में नाम ही नहीं है तो फिर आपका नाम लिस्ट से और वैलिड हटा दिया डॉक्यूमेंट जाएगा। अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपका नाम कट सकता है। और जरा सी लापरवाही, अगर आप सतर्क नहीं रहे तो जरूर ऐसा हो सकता है। क्योंकि यूपी में सोनाली SIR हुई और मेरा भी नाम लिस्ट से कट गया था, लेकिन क्योंकि मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि SIR और वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मैंने समय रहते अपना चेक करवाया और सारी चीजें अपडेट कराई। इसके बाद अब मेरा नाम लिस्ट में ऐड ऑन हो गया है। तो यही चीज आपको भी करनी है कि अगर गलती से आपका किसी वजह से नाम कट जाता है तो घबराना नहीं है। ये एक इसीलिए रिवीजन हो रहा है, इसीलिए चेकिंग हो रही है कि भाई अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपका नाम कट गया है या किसी संशोधन की जरूरत है तो आपको वहां पर जाकर BLO जब आपके घर आएंगे तो आपको उनको जरूरी जानकारी देनी है, दस्तावेज देने हैं और उसके बाद आपका नाम भी जुड़ जाएगा। याद रखिए, मताधिकार आपका विशेष अधिकार है और इससे ये लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत महापर्व के तौर पर इसे देखा जाता है। तो अपने अधिकार का पूरा उपयोग करें और अपना नाम SIR में जरूर जुड़वाएं, कोई भी लापरवाही ना करें। इसके पीछे का मकसद क्या है, चुनाव आयोग ने ये भी साफ किया है। सोनाली बताइए। देखिए, फर्जी वोटरों को हटाना, एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक ही बार और एक ही जगह दर्ज हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा एक वोटर ID कार्ड बन गया। अब बिहार से आप MP में रह रहे हैं तो बिहार में भी आपका एक वोटर ID बन गया। तो ऐसे में काफी दिक्कतें होती हैं। एक व्यक्ति कई राज्य में जाकर वोट कर रहा है। अभी सोनाली जैसे 2 स्टेट्स का जिक्र कर रही थी, मध्य प्रदेश का भी, बिहार का भी। तो अब सोचिए, मध्य प्रदेश में जब चुनाव है तो एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में भी वोट कर रहा है, बिहार में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कोई व्यक्ति 2 राज्यों की सरकार बनवा रहा है? और इसीलिए ये सत्यापन किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बारी आ रही है। तो चलिए, ये तो हुई बात वोटिंग की और SIR की, लेकिन अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं कि दिल्ली में मौसम कैसा रहने वाला है। तो देखिए, दिल्ली की गर्मी अब मार्च का इंतजार नहीं कर रही है। फरवरी के आखिर में ही जो पारा है वो इतना ज्यादा चढ़ चुका है कि लोगों को परेशान कर दिया है। सोनाली, 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का पहुंचना ये दिखा रहा है कि दिल्ली वासियों को गर्मी का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। गर्मियों ने क्योंकि दस्तक अपने आप ही दे दी है। बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने वाली है। अब क्या है पूरा हाल वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, ताकि दर्शक जो हैं वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें गर्मी के लिए, क्योंकि इस बार जो है वो बहुत ही भीषण गर्मी होने वाली है। क्योंकि जब आगमन ही इतना जल्दी हो गया है तो सोचिए कि आगे क्या गर्मी का हाल रहने वाला है, ये तो हर कोई सोच सकता है। तो देखिए, दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय तेज धूप निकल रही है। दोपहर के वक्त घर से निकलना सच में सोनाली बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर हम जब धूप में निकल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि ये जाती जाती फेब की ये गर्मी हो और धूप है। बिल्कुल दीपिका, अब मौसम विभाग का इस पर कहना है कि मार्च के दौरान उत्तर पश्चिम भारत यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रह सकता है। यानी कि आपको जून जुलाई वाली जो फीलिंग है वो शायद मार्च में आ सकती है, तो बी रेडी फॉर दैट। बिल्कुल सही बात है। और ठंड को तो वैसे भी गुड बाय कह ही चुके हैं। अब ज्यादातर ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। सुबह भी आप बहुत लाइट अगर जैकेट पहनते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और मुझे लगता है आने वाले 1 हफ्ते में आपको जैकेट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस हिसाब से टी-शर्ट से काम चल जाएगा। और देखिए, मार्च के पहले हफ्ते में ही बताया जा रहा है कि झटका लगने वाला है। 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में कई जगहों पर तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। आप सोचिए, 35 डिग्री पहुंचना कितना अपने आप में ही ज्यादा है। और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, देश के कोने कोने में इसी तरह से इस बार गर्मी ने दस्तक दे दी है और हाल बेहाल लोगों का गर्मी से रहने वाला है। तो अब आप भी, जो लोग पर्सनली गर्मी को पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये गुड न्यूज है। वैसे तो सवाल ये भी है कि गर्मी को पसंद कौन करता है? हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो मुझे नहीं लगता कि गर्मी को ज्यादा पसंद। एक मॉडरेट मौसम जो होता है, अभी भी हम कह सकते हैं कि जो मौसम चल रहा है इसको पसंद करने वाले लोग होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी तो बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है। पर्सनली मैं बताऊं सोनाली, मुझे तो ठंड बहुत पसंद है, क्योंकि ठंड में आपके पास बाउंडेशन नहीं होती कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप गर्मी में मई जून की अगर हम बात करते हैं तो घर से अगर हम 2 से 3 बजे के आसपास चिलचिलाती धूप में अगर निकलते हैं तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम बाहर निकलें। पर ठंड में आपके साथ ये बाउंडेशन नहीं होती। अगर आप रात में भी निकल रहे हैं तो आप लेयरिंग करके कितने भी कपड़े पहन के निकल सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि सबसे ज्यादा लेयरिंग आप ठंड में करें। बिल्कुल सही बात है कि सोनाली, लेयरिंग भी किसी को नहीं पसंद होती है कि भाई इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन
अपनी अपनी पसंद है और लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से मौसम एंजॉय करते हैं। हमारे दर्शक भी जो देख रहे होंगे दिल्ली वाला रेडियो टीवी, वो भी अब एंजॉय ही कर रहे होंगे ये सोचकर कि भाई गर्मी आने वाली है। जो लोग गर्मी को पसंद करते हैं और कुछ लोग दुखी भी होंगे कि भाई ठंड इतनी जल्दी कैसे चली गई है। मुझे तो कोहरे वाला मौसम बहुत पसंद है कि हम घर में अगर छुट्टी वाला दिन है और आप बढ़िया व्यू देख रहे हो और हर जगह आपको फॉग ही फॉग देखने को मिलता है। मुझे बचपन से ये नज़ारा बहुत अच्छा लगा है, लेकिन गर्मी की दस्तक तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। अभी खबर पढ़ते पढ़ते ही मुझे दुख हो रहा है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि अब ठंड को तो हम गुड बाय कह ही चुके हैं और आने वाले हफ्तों में पूरी तरीके से गुड बाय कह देंगे। अब आपको बता दें कि सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि जो रात का तापमान जो है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि दोपहर के समय बहुत ज्यादा आपको गर्मी जैसा फील होगा, लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर जो है वो गिरा हुआ रहता है। लेकिन जब आगे आने वाले हफ्तों में बात करें तो अभी देखने को मिलेगा कि रात का तापमान भी लगातार बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, समय के साथ साथ वो बदलाव देखने को, वही कह रहे हैं ना कि आप अब ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा सुबह और शाम के वक्त भी, अभी हम जो कह रहे हैं लाइट जैकेट, वो भी नहीं पहनने की जरूरत पड़ेगी। चलिए सोनाली, अब ये भी बता दीजिए कि जो लोग नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आते हैं उनके लिए बैड न्यूज क्या है? अब देखिए, आपके लिए बैड न्यूज तो यही है कि डीएनडी फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य के कारण नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वो रात के समय प्रभावित रहेगा। तो नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड द्वारा रीसरफेसिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है, जो 18 मार्च 2026 तक चलेगा। यानी कि इन दिनों में अगर रात के समय अगर आप फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इसके पहले ही आप ये खबर देख लीजिए। तो हर रोज़ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक डीएनडी कैरिजवे को दिल्ली की ओर जाने वाले अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। यानी कि दिन के समय तो आप निकल सकते हैं, लेकिन रात के समय में आपको जरूर दिक्कत होगी। और देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एक डाइवर्जन प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि मरम्मत होगी तो जरूरी है कि भाई डाइवर्जन भी हो, यात्रियों को कम असुविधा हो। इसके लिए डीएनडी से दिल्ली जाने वाले वाहनों को सीधा प्रवेश नहीं मिलेगा, इसकी बजाय चिल्ला बॉर्डर का रास्ता का इस्तेमाल आपको करना होगा। इसके अलावा महामाया से आने वाले वाहन दलित प्रेरणा स्थल से होते हुए चिल्ला बॉर्डर की ओर जाएंगे। रजनीगंधा या फिर सेक्टर 16 की तरफ से आने वाले वाहन डीएनडी टोल पर यूटर्न लेकर चिल्ला मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे। ये ट्रैफिक पुलिस की ओर से डाइवर्जन किया गया और अपील भी की गई है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला बॉर्डर रास्ते को चुनें और ज़्यादा समय लेकर ही अपने घर से निकले, खासतौर पर ऑफिस से लौटने या फिर क्योंकि ये रात का ही मरम्मत का काम है, इसलिए यही कहा जा रहा है। और ऐसी जगह जहाँ अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं या फिर नाइट ड्यूटी वाले जो लोग हैं उन्हें ये ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। तो देखिए, ये तो अच्छा है सोनाली की मरम्मत का काम हो रहा है। सड़कें टूटी रहती हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत ये हो जाती है कि आप जो डाइवर्जन प्लान लागू किया है इससे लोगों को दिक्कत होती है। बिल्कुल दीपिका, अगर आप इन रास्तों से गुजर रहे हैं और रात के वक्त गुजर रहे हैं क्योंकि रात का ही काम है, तो इट्स बेटर कि आप डाइवर्जन ले लें। और पुलिस की तरफ से भी, जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि आप डाइवर्जन का रास्ता चुनें। और जब भी आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पहले तो आप एक्स अकाउंट जो है दिल्ली पुलिस का वो चेक करके निकले कि उनकी तरफ से ट्रैफिक को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया है और कहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां से आप ना गुजरे। और इसी के साथ साथ आप गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं और वहां पर भी ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं। और फिर ये तो तय सोनाली की 25 दिन दिल्ली वालों को और नोएडा वालों को दिक्कत तो जरूर होने वाली है, लेकिन 25 दिनों बाद आपको इसी सरपट रोड में चलने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि गड्ढों की वजह से जाम भी लगता है। जो गाड़ियां हैं वो धीमी गति से निकलती है। अब कोई भी नहीं चाहता है ना कि गड्ढों में अपनी गाड़ियों को कुदा दे, और इसीलिए गाड़ियां बड़ी धीमी धीमी चलती हैं और जाम भी लगता है। तो अब 25 दिनों बाद जब आपको सड़क मिलेगी डीएनडी की, तो वो आपको पूरी तरह से रेनोवेट होकर मिलेगी, लेकिन इन 25 दिनों में आपको जरूर डाइवर्जन का ध्यान रखना है और इसी डाइवर्जन के हिसाब से आपको निकलना है। 18 मार्च तक ये काम पूरा हो जाएगा रीसरफेसिंग का, और उसके बाद फिर आपको एक यहाँ से निकलने में एक जो अलग ही एहसास होगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है सोनाली। जहाँ पर अगर
हम निकलें और गड्ढे ही गड्ढे अगर सड़कों में होते हैं तो, और आप जल्दी में हो, सोचिए कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है। और ज़्यादातर जो लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं उन लोगों की शिकायत ही यही थी, और इसी वजह से अब ये रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है, जो कि 25 दिनों का लक्ष्य जिसके लिए रखा गया है जल्दी से कंप्लीट होगा और लोगों को इस सड़क से निकलने में राहत भी अब मिलेगी। 25 दिन की दिक्कत है, 25 दिन तो आप सही सकते हैं, उसके बाद आपको स्मूथ रोड मक्खन जैसा इसमें कुछ दिन तो अभी होली ब्रेक भी कुछ लोगों का रहेगा। हाँ। तो कुछ लोग घर भी जाएंगे तो ये भी राहत है कि इस बीच में भी काम ज्यादा निपट जाएगा। कुल मिलाकर देखिए कि आप ही की सहूलियत के लिए कदम उठाया गया है। भाई रेनोवेशन अगर नहीं होगा तो कैसे आप अच्छी रोड में चल पाएंगे, तो थोड़ा सा तो कष्ट लोगों को भी सहना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए देखिए इसीलिए दिन में किसी भी तरह का दिन में नहीं बदलाव किया गया, रात को बदलाव किया गया है, तो रात को ही निर्माण कार्य होगा। तो इट्स बेटर कि रात को तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन दिन में सबसे ज्यादा दिक्कत, क्योंकि अगर आप रात में डाइवर्जन भी ले रहे हैं तो दूसरे वैकल्पिक मार्ग में भी आपको बहुत ज्यादा जाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दिन की अगर हम बात करें तो दिन में दिल्ली नोएडा एंट्री एग्जिट में हम जहां भी देखेंगे वहां तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ तो देखने को मिलती ही है, और ऐसे में इसीलिए ये कदम उठाया गया है। अब सोनाली आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उस ट्रेन की जिसने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाए हो और हाल फिलहाल में चर्चा का विषय भी रहा है। नमो भारत की हम बात कर रहे हैं। नमो भारत आरआरटीएस का जलवा देखने को मिल रहा है, और ये जलवा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। एक दिन में 1 लाख को पार किया है। क्या पार किया है ये भी जान लीजिए जरा। दिल्ली एनसीआर में रफ्तार की एक नई कहानी लिखी जा रही है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर पर यात्रियों की ऐसी बाढ़ आई है कि रिकॉर्ड ही टूट गया है। अब उद्घाटन के बाद पहले दिन की अगर बात करें दीपिका, तो पहले ही दिन पूरे दिन इस कॉरिडोर पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया है। जहां पर 60,000 लोग डेली सफर कर रहे थे, वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया है। तो अच्छा, ये सोनाली मुकाम के तौर पर भी देखा जा सकता है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि पहले ही दिन उद्घाटन के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा एक दिवसीय राइडरशिप है। अब उद्घाटन कब हुआ वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये उद्घाटन जो है वो 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोकनगर से सराय काले खान, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी है, और मेरठ साउथ से लेकर के मोदी नगर तक 21 किलोमीटर की दूरी है, सेक्शन का उन्होंने उद्घाटन किया है। अच्छा देखिए सोनाली, ये तो बात हुई उद्घाटन की, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो नई चीजें आती हैं, जो रिकॉर्ड बना है उस पर भी अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर क्रेज बहुत ज्यादा होता है कि भाई नई चीज शुरू हुई है तो हम शुरू में इसमें ट्रेवल करेंगे, सेल्फी लेंगे, फोटोज डालेंगे सोशल मीडिया पर। एक ये भी बहुत ज्यादा चीजें हमने देखी हैं, और एक रिकॉर्ड बनने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे याद है जब मेरे घर के पास में मेट्रो आई थी, मेट्रो में सफ़र तो मैंने पहले बहुत किया था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि हमारे घर के पास में मेट्रो आई है तो हमें उसमें ट्रैवल करना है। तो पहले दिन मैंने भी ट्रैवल किया था। तो इसी तरह के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग यही, क्योंकि संडे का अमूमन दिन था वो, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया था और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। हालांकि अगर हम बात करें कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ से पहले ही रिकॉर्ड लगाया गया था कि रोज़ाना इस कॉरिडोर से 60,000 लोग औसतन यहाँ पर सफर करते थे। वहीं अगर हम 23 फरवरी की बात करें, यह संख्या लगभग बढ़कर 70% बढ़ी है और बढ़कर 1 लाख पहुँच गई, और उसके पार भी ये आंकड़ा पहुंचा है। अब ये दिखाता है कि लोगों को नई, तेज और सुविधाजनक सेवा कितनी पसंद आ रही है, और इसीलिए देखिए आरआरटीएस का ये जो कॉरिडोर है इसी उद्देश्य के साथ डेवलप किया गया था। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, आप सोचिए ना कि पहले मेरठ जाने के लिए आपको 2-2, 2.5, 3-3 घंटे लग जाते थे, इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता था। पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना जहाँ आप सिर्फ 45 मिनट में पहुँच सकते थे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो अब आप मेट्रो के जरिए, आप आरआरटीएस के जरिए पहुंच सकते हैं 45 मिनट में। तो लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छा कॉरिडोर है, और इसीलिए अब हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि 1 लाख के पार लोग इससे ट्रेवल कर रहे हैं एक दिन में। बिल्कुल दीपिका, 1 लाख के पार लोग सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र भी शायद इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका समय जो है वो बच रहा है, और वो तुरंत कुछ ही घंटों में वो अपने घर में होंगे।
तो ये काफी अच्छी खबर है। अब पहले दिन तो रिकॉर्ड टूटा, अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे लोग आगे ये मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि शुरू में तो बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि चलिए हम चलकर देखते हैं कि 45 मिनट में असल में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, कैसी ट्रेन है ये नमो भारत। लेकिन जो लोग अक्सर मेरठ से आते हैं यहाँ पर, वो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये तो तय बात है। क्योंकि इससे किफायती सफर कहीं नहीं हो सकता है। आप इतनी जल्दी किसी भी मोड से पहुंच नहीं सकते हैं। अगर गाड़ी से भी जाते हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, और जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, बस से आते हैं, बस में तो आप जानती हैं कि हर जगह स्टॉपेज होते हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। तो ये जो RRTS है, नमो भारत है, ये लोगों के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और लोगों को वो खबर बताते हैं जिसका इंतजार लोग बहुत ज्यादा करते हैं। सोने और चांदी की कीमत की बात कर लेते हैं, जिसकी चमक जो है वो तेजी से बढ़ रही है तो कभी उतरती हुई नजर आ रही है। अब सोने चांदी के भाव पिछले दिनों देखने को मिला था किस तरीके से चांदी के भाव जो 4 लाख के पार था, अब आज कितना है ये भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं दीपिका। तो सोने के भाव अगर बात करें तो सोने का भाव आज की बात करें तो 1,62,465 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से आज है। चांदी का भाव क्या है वो भी बता दीजिए दीपिका। देखिए चांदी के भाव की अगर हम बात करें तो 2,84,900 रुपए प्रति किलो है चांदी के भाव, और ये सोने और चांदी के जो भाव हैं 1,61,940 रुपए प्रति 10 ग्राम है। और ये है सोने चांदी के जो भाव हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए सोने और चांदी के जो भाव जिसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही है, और रोजाना हम देखते हैं कि जो भाव हैं वो अपडेट होते रहते हैं। आज ही देखिए जो बदलाव देखने को मिला है, हमने आपको 2 आंकड़े दिखाए। जो कल का जो भाव था वो अभी हमने आपको बताया है, लेकिन अब आज की रेट अगर हम सोना चांदी के आपको बता दें तो देखिए ये जो दाम है वो 1,62,465 रुपए प्रति 10 ग्राम में है। और दीपिका चांदी का भाव जो है कल के मुकाबले आप कंपेयर कर सकते हैं कि कल जो भाव जो ठीक था, आज 3,01,00,000 रुपए पर केजी के हिसाब से देखिए ना 16,000 के आसपास का इजाफा हुआ है प्रति किलो का। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना वो रोज देखने को मिलने ही लगता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए खैर ये तो सोने और चांदी की बात हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई खबर से। अगर आप और आपकी गाड़ी का रुख आप फ्यूल स्टेशन की ओर करने वाले हैं तो जरा रुकिए और पहले कीमतों को जान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत कितनी है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो पेट्रोल है 94.77 रुपए प्रति लीटर, डीजल की अगर हम बात करें तो 87.67 रुपए प्रति लीटर, और CNG की बात करें तो 87.79 प्रति लीटर किलो है। तो ये तो हमने आपको दाम बताया पेट्रोल, डीजल और CNG के। अब वक्त की थोड़ी कमी है, अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे दिल्ली वाले रेडियो TV में, जहां पर आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम रोज उठाते हैं। बिल्कुल, नमस्कार।